धनबाद से भाजपा प्रत्याशी बदलने की मांग। जी हां, भाजपा के पूर्व सक्रिय सदस्य और धनबाद मारवाड़ी सम्मेलन के वर्तमान अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल जी के द्वारा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी को पत्र लिखने और ढुल्लू महतो जी और कृष्णा अग्रवाल के बीच फोन पर हुई बातचीत का रिकॉर्डिंग को वायरल होने के बाद धनबाद लोकसभा भाजपा प्रत्याशी बदलने की मांग ने धनबाद के राजनीतिक में हलचल पैदा कर दिया है। उधर पूर्वी जमशेदपुर विधायक सरयू राय जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि जनता चाहे तो वे भी चुनाव लड़ने को तैयार है, चाहे जो भी हो। धनबाद के धैया स्थित अपने आवास पर संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कृष्णा अग्रवाल जी तो प्रकाश में आ ही गए, बची कुची कसर ढुल्लू महतो जी ने फोन पर उनसे बातचीत कर पूरा कर दिया। जिस कृष्णा अग्रवाल जी को बहुत लोग जानते भी नहीं थे, उन्हें आज ढुल्लू महतो की वजह से लगभग धनबाद के लोग जान गए। यही तो राजनीतिक है। देखिए स्क्रीन पर क्या पत्र लिखा गया है, सुनिए ढुल्लू महतो और कृष्णा अग्रवाल के बीच क्या बातचीत हुई और क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरयू राय और कृष्णा अग्रवाल जी ने। धनबाद से प्रस्तुत है पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। हमने पार्टी को पुनर्विचार के लिए लिखा। अगर मान ली पार्टी पुनर्विचार नहीं करती है, ढुल्लू महतो जी कंटिन्यू करेंगे, तो अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ये समर्थक हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति मेरी आस्था है, अगर मुझे वोट करके करूँगा तो मैं ढुल्लू महतो जी के पक्ष में करूँगा। मैंने तो पुनर्विचार के लिए लिखा, लेकिन मेरे पत्र पे जिस तरह का रिएक्शन उनका हुआ, पत्र लिखने के मेरे पत्र डालने के आधे घंटे के बाद उनका फोन आ गया कि मेरा उनसे सीधा संवाद कभी नहीं हुआ आज तक। कभी ना उनको पता भी नहीं हुआ कि मैं कहाँ रहता हूँ। मेरा नंबर भी उन्होंने कल ही कहीं से लिया है या मेरे पत्र से लिया है कि मैं कृष्णा भैया बोल रहा है। हाँ बोल रहा हूँ, मैं विधायक जी बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार। बातचीत सुनी होगी, बातचीत आप लोग भी सुने होंगे कि जिस आक्रोश में थे, जितने आक्रोश में थे, जितने तैस में वो अपनी बात को कहे थे, कहीं ना कहीं उनको ऐसा नहीं करना। पत्र लिखा है, अभी लोकसभा चुनाव आने में अभी नॉमिनेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद में दहिया रोड स्थित कृष्णा अग्रवाल जी के निवास स्थान पर मौजूद हैं, जिन्होंने कल एक पत्र लिखा था भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी को, और इसमें इन्होंने ये बहुत दुख जताया था कि एक ऐसे व्यक्ति को भाजपा का उम्मीदवार बनाया जा रहा है धनबाद क्षेत्र से, धनबाद लोकसभा क्षेत्र से, जिसकी छवि साफ सुथरी नहीं है और जिसपे दर्जनों केस मुकदमे। और उसके बाद ढुल्लू महतो जी का फोन इनके पास आता है, जिसका रिकॉर्डिंग उन्होंने भेजा था हमें, और हम इसी सिलसिले में आज इनसे बात करेंगे। कृष्णा अग्रवाल जी, सबसे पहले तो मतलब कि आपसे बात ये होगी कि आपने कुछ दिन पहले भाजपा से त्यागपत्र दे दिया, फिर भाजपा के प्रति और यहाँ के वोट बैंक के प्रति इतना सोचते हैं, इसके पीछे क्या? देखिए, भाजपा में पार्टी कार्यकर्ता के रूप में मेरा एक लंबा इतिहास रहा है। मैं पार्टी के पंचायत, ब्लॉक, जिला, मंडल और प्रदेश में कई दायित्व में रहा। मैं विधानसभा लोकसभा चुनाव का ग्रामीण क्षेत्र का प्रभारी भी रहा। 266 बूथ भंसार चांदमारी से लेकर सुदामडी तक और भौरा से लेकर के लोधना तक का सारा चार्ज मेरे पास रहता था और हमने काम किया है। अभी भाजपा से जो मैंने रिजाइनेशन दिया था, वो देने का कारण ये था कि पिछले कई दिनों से प्रिंस खान का आतंक धनबाद में लगातार बढ़ रहा था। प्रिंस खान जिनको टॉर्चर कर रहे थे, जिनसे रंगदारी मांग रहे थे, उन पर गोलियां चला रहे थे, वो सारे लोग मारवाड़ी समाज के थे, व्यवसायिक वर्ग के थे और भाजपा के वोटर थे। जब सर पानी से ऊपर चला गया, मजबूरन मुझे उस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि को जो काम करना चाहिए था, वो लोग अपने कार्य में सफल नहीं हो पाए। उनको जो करना था वो काम नहीं कर पाए वो लोग, तो मुझे मजबूरन भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर के सत्याग्रह आंदोलन करना पड़ा। जो 48 घंटे तक मेरा सत्याग्रह आंदोलन चला। बाद में मुख्य सचिव, गृह सचिव जी के आग्रह पे, उनके आश्वासन पे हमने उसको बैक किया। आज भी ठीक उसी तरह, और मैंने अपने रजिस्टर में लिखा था कि मैं किसी दूसरे दल में जाने वाला नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के रूप में अपना काम करता हूँ। पार्टी के नेताओं को अपनी भावनाओं से समय समय पर अवगत कराता है, उसी की ये कड़ी है। क्योंकि धनबाद लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी डोमिनेटेड क्षेत्र है। यहाँ आज भी हमारे 6 में से 5 विधायक हैं, और झरिया जहाँ आज नहीं है, जहाँ हमारे विधायक नहीं है, वहाँ भी लगातार 3-4 बार जीते हैं। 2 बार माननीय कुंती सिंह जीते हैं, संजीव सिंह जीते हैं, उसके पहले बच्चा सिंह जी एनडीए के उसमें जीते थे। इसी बार एक लास्ट पिछला चुनाव हम हारे हैं। पार्टी मानती वो भी सीट हमारी जीती हुई सीट है, और यहाँ के धनबाद लोकसभा को पार्टी अपना कंफर्म सीट मानती है। काफी लंबे इंतजार के बाद पार्टी ने प्रत्याशी का नाम घोषणा किया, और संयोग से जिनको प्रत्याशी बनाया गया है वो धनबाद लोकसभा के निवासी भी है। वो विधायक है, माननीय विधायक है, लगातार 2 बार 3 बार से हमारा के विधायक है। और चूंकि धनबाद और
प्रशासन के अंदर भी बागमारा का भी आता है, लोकसभा में बागमारा गिरिडीह में चला जाता है, लेकिन यहाँ के सारे लोग ढुल्लू महतो जी के हर एक गतिविधि से परिचित है। ढुल्लू महतो जी यहाँ की जनता से परिचित है, यहाँ के हमारे माननीय सांसद हो, दूसरे विधायक हो, पार्टी के वाला नेता है, चाहे बाबूलाल मरांडी जी हो, सभी लोग ढुल्लू महतो जी के क्रियाकलापों से वाकिफ हैं। ऐसे स्थिति में ढुल्लू महतो जी का नाम का घोषणा होना से यहाँ के व्यापारियों में, यहाँ के आम नागरिकों में एक मन में भय और आक्रोश व्याप्त होता है। कई लोगों से बातचीत हुई, सभी लोग के मन में एक डर बना था। बस मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पहल करनी चाहिए। मैंने एक पत्र बाबूलाल जी को लिखा है कि पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए। क्या लगता है अगर ढुल्लू महतो जी को यहाँ से अगर सांसद का टिकट मिल गया है और खड़े होते हैं तो वोट बैंक पे असर पड़ेगा, क्या वो हार भी सकते हैं? ये तो मैं विश्लेषण नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ये विश्लेषण जैसे मान लीजिए कि सारे व्यापारी वर्ग इस बात को लेकर के अगर भय के माहौल में है कि एक ऐसे व्यक्ति को मतलब कि टिकट दे दिया गया है जो उस पद के लायक नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि या तो वोटिंग का बहिष्कार करे या फिर किसी अन्य पार्टी को वोट करे। चुनाव के दिन तक, मतदान के पहले तक माहौल बहुत बनता और बिगड़ता है जी। ये बताना भी बहुत मुश्किल है कि अभी सामने कांग्रेस पार्टी किसको कैंडिडेट बनाती है, इंडिपेंडेंट रूप में कौन मजबूत आदमी आते हैं, जनता का क्या मूड होगा, जनता का क्या रुख होगा। भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनिंग करेंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आएंगे और भी मंत्री लोग आएंगे, स्टार प्रचारक लोग भी आएंगे, तो धीरे धीरे क्या एक माहौल बनता है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपका कहने का मतलब ये इसको लेकर के व्यापारी वर्ग असंतुष्ट है? हाँ, निश्चित रूप से असंतुष्ट है, व्यापारियों में असंतुष्ट है। तो फिर थोड़ा आप आगे की चीज बताएं कि आप भाजपा उम्मीदवार के रूप में किसको देखना चाहते हैं? कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर कम से कम कोई गंभीर आरोप नहीं हो, साफ सुथरा छवि के हो, या जिनका छवि कम से कम जनता के बीच में श्रद्धा वाली हो, इज्जत वाली हो, कि लोग उनको मान सम्मान के साथ देखें। ऐसा कोई उम्मीदवार आएगा तो निश्चित रूप में कहना क्या है, तो सारे भाजपा के ही है। आप मतलब कि आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, बहुत से प्रेस वाले भी यहाँ पे आए, कल मतलब कि ढुल्लू महतो जी से आपके फोन पे बातचीत भी हुई थी, तो क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस बात से मैं ये मतलब कि भयभीत होकर के है या फिर जनता को इसके पहले आपने कभी ऐसा जागरूक क्यों नहीं किया? आज का प्रेस वार्ता जो है ये एक्चुअली माननीय सरजू राय जी ने बुलाया है। सरजू राय जी को एक्चुअली आज कल मोहन सिंह चावला जी का रात में देहांत हो गया था, आज उनकी अंत्येष्टि को आना था, तो मेरा जिसे जो बातचीत उसका जो ऑडियो उनको मिला तो ये भी काफी दुखित है। ये खुद मुझे कल फोन किए, फोन करके बोले कल मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं कहा ये सुना, बोले ठीक है मैं प्रेस से बात करूँगा। आज का प्रेस वार्ता है, माननीय सरजू राय जी मेरा आहूत की गई थी और मैं एक संदेश देना चाहता था, सही है माध्यम से संदेश देना चाहते थे। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं एक संदेश था, इनसे बात करेंगे। इन्होंने ही आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था, प्रेस वार्ता बुलाया था और यहाँ के लोग भी हैं, यहाँ के लोग भी 3-4 लोग भी जानना चाहेंगे कि आज की जो प्रेस वार्ता आहूत की गई थी वो किस प्रकार की? ये प्रेस वार्ता में कृष्णा जी निवास स्थान कृष्णा जी को कल भाजपा के जो नव घोषित प्रत्याशी हैं फोन करके भयभीत करने का प्रयास किया। मेरा नाम भी प्रमुख रूप से उसमें जोड़ा, इसलिए मैं कृष्णा जी से मिलने आया था। कृष्णा जी को हिम्मत दिया कि नहीं आपके साथ हम सभी खड़े हैं और कोई मुझे प्रत्यक्ष रूप से निमंत्रित करेगा तो मैं उसका निमंत्रण पूरा करने ले भी जाता। तो इतना ही बड़ा उद्देश्य था, सीमित उद्देश्य था। जो है आतंक का वातावरण धनबाद से बनाने की कोशिश हो रही है, बागमारा में बना हुआ है। प्रिंस खान के समय में आया था और मैंने मामले उठाया था, GDS सब उसके पीछे वैसे लोगों के लिए आपके हिसाब से ढुल्लू महतो जी का भाजपा प्रत्याशी लोकसभा से बनाया जाना कैसा है? नहीं, भाजपा के निर्णय पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, कोई प्रतिक्रिया है। भाजपा एक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, स्वच्छता भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलने वाली पार्टी है। तो इसको पार्टी अपने आईने में देखे, मैं क्यों टिप्पणी करूँ? भाजपा कार्यकर्ता और भी किसी में हिम्मत हो, अगर हिम्मत नहीं रह जाएगी तब तो भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा का
प्रतीक है, उस विचारधारा को ही कहा जाए कि बिना हिम्मत करने वाले लोगों की जमात है। ये उनको सोचना है, ये मेरा काम नहीं है सोचना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हाँ कृष्णा भैया बोल रहे हैं? बोल रहे हैं? विधायक जी बोल रहे हैं, ढुल्लू मत। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया बोल रहे थे क्या ही लिखे हैं पेड में आप लोग? क्या लिखे विधायक? आप पढ़े हुए? पढ़े भैया, पढ़े हैं तो मतलब जब गोली चल रहा था उस समय कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। राम मंदिर जब हम बनवाए तब राम मंदिर में कोई उसका जवाब आप नहीं लिखे। एकदम हम दिए, हम दिए थे भैया। क्या दिए थे? हम आपके पक्ष में बयान दिए थे उस समय, राजा राम मंदिर के पक्ष में। नहीं, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? क्या बोले? एक भी नेता जब गोली चल रहा था, व्यवसाय से दुकानदार से रंगदारी मांगा जा रहा था, उस समय कोई खुल के नहीं आया। हम आए थे, अरे बाबा हम आए थे, हम धरना दिए थे, हम अनशन किए थे, हम भाजपा छोड़। धरना देने से क्या हुआ? आज प्रशासन के भ्रष्ट आदमी के खिलाफ कौन लड़ता है? हम लोग माफिया हैं, हम लोग गुंडा हैं। बोलिए, ऐसा ये सब बात ऐसा नहीं कीजिए किसी कहने पर भैया, ये सब एकदम मत कीजिए, गलत बात है ना भैया। विधायक जी आप समझ नहीं रहे मेरी बात को? आपको मालूम नहीं रहे भैया, हम नहीं समझ रहे हैं। अरे नहीं समझ, वास्तव मेरा बात सुनिए। नहीं, मर्डर करने वाला लोग विधायक बन गया है, मर्डर करवाने वाला लोग विधायक बन गया, उस समय चिट्ठी नहीं लिखे। नहीं हम ये बोल रहे हैं, मर्डर करने वाला लोग विधायक बन गया, मर्डर करवाने वाला लोग विधायक बन गया, उस समय चिट्ठी नहीं लिखे। हम आपको ये बोल रहे हैं, गरीब आदमी हम लोग अगर पार्टी हम लोग को इसका जिम्मेवारी दे रहा है, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मरते हैं मिटते हैं, विचारधारा पर हिंदू और सनातन धर्म के विचारधारा पर सबको जोड़ रहे हैं, तो उसमें आप उल्टा पुल्टा आप लोग कर रहे हैं। वाह भैया वाह, मतलब इस शराफत का काम नहीं है भैया। चलिए आपको लग रहा है ये नहीं है, लेकिन लग नहीं रहा है, गलत है। ये आपकी दृष्टि से गलत है ना? आपका दृष्टिकोण से गलत है। आप इसको किसी के सामने बैठ के सामने बात कीजिए ना, सामने बैठ के बात कीजिए, सबको बुलाइए, हम सामने बात कीजिए। कल आ जाइए, नहीं कल आ जाइए, कल हम मिलते हैं। बोलिए कहाँ आ जाए हम? बोलिए, जहाँ बोलिए हम आ जाएंगे। नहीं आप ही बुलाइए, हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हम आ जाते, हम आ जाएंगे, आप यहाँ आ जाएंगे। बोलिए अब बात नहीं। आप मेरे घर में जाइए चाय पीने के, कोई सुनिए, हम आपके घर आ जाएंगे। हम आपके घर आ जाएंगे। मगर सबको बुलाइए, सबको बुला के सामने बात कीजिए। अरे भैया आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। बोलिए। जैसे कि अभी आप बोले जब गोली चल रहा था कोई नहीं आया, आपको मालूम होना चाहिए कि हम भाजपा से रिजाइन किए थे। आपसे भाजपा में हम सीनियर हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी में हम बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। सुनिए भैया, सुन लीजिए, कोई हिम्मत है तो हमारा सामने डिस्कस करे। कोई शाखा नहीं लगा पाता था यहाँ पे, शाखा ढुल्लू तो अपना गांव में लगाता था पहले। उसका गवाह है नवल जी, उसका गवाह है जितेंद्र मास्टर नहीं, और मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। जब अभी प्रिंस खान का जो आतंक था, प्रिंस खान जो लगातार मरवाड़ी लोग को टारगेट करके एक गोली चला रहा था, चैम्बर पे गोली चला रहा था। नहीं बंद करवाए क्या? अरे नहीं, अरे फिर अब आप कर रहे हैं गलत बात। अब आप लग रहा है कि आप हमको डरा रहे हैं। नहीं, आप हमको धमकी दे रहे हैं, आप हमको माफिया लोग के दबाव नहीं कर रहे हैं आप। अच्छा, ये आप बोल रहे हैं ना कि माफिया लोग के दबाव में कर। अच्छा ये बताइए, आपको अभी आप बोल रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं, आपको हम क्या धमकी दिए हैं पहले बताइए। तो धमकी दइए रहे, इसको क्या कर रही है, ये क्या लिख रहे हैं आप? हमको बुला के बात करते हैं? अरे गजब बात कर रहे हैं, कोई जरूरी थोड़ी कि आपको बुला के बात करेंगे। 3 बार विधायक बने बीजेपी के टिकट से, तो उस समय नहीं बोले। अरे गजब बात कर रहे हैं। आज बागवाना में जो स्थिति है विधायक जी, आप पर जो मामला है आज भी अखबार में आया है। कौन मामला? अखबार में आने से अखबार वाला बात मत कीजिए, सामने बात कीजिए। एक भी मामला सत्य हो गया सर, राजनीतिक छोड़ देंगे हम, राजनीतिक छोड़ देंगे। बोलिए उसको, किसी को जो बोलता है सो बुलाइए सबको हमारे सामने। सारा भी 15 को मामला कर दिया है हेमंत सोरेन के कोयला चोरी, लोहा चोरी करवा रहा है पूरा। कौन बोल रहा है? उस पर नहीं बोल रहे, को दिन पूरा लूट मचवा दिया, 100 मर्डर करवा दिया, एक दिन कोई आवाज नहीं उठाया। नहीं, सारी बात सही है आपकी, सारी बात सही है। बात है भैया, ये सब बात गलत है, ये बात गलत है भैया। चलिए नहीं, आपको पार्टी सुनिए, आपको पार्टी टिकट दे दी है, आपको शुभकामना है। आप विरोध, आप कांग्रेस के हैं, आप कांग्रेस के हैं। अरे तो हमको भाजपा में कौन पूछ रहा है, ये बताइए। नहीं, भाजपा हम लोग क्या वैल्यू है? भाजपा में नहीं पूछेगा तो मतलब हमको मर्डरर बना दीजिएगा, हम लोग क्रिमिनल बना दीजिएगा। अरे तो आपके खिलाफ तो मामला, अगर हम गलत लिखा उसमें चरण चीजें कि गलत लिख दिए है मामला। नहीं उसके खिलाफ क्या नहीं बोलना चाहिए, मर्डर करके जेल में है। अरे सबके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, विधायक बन गया। हम सबके खिलाफ बोलते हैं, बराबर बोलते हैं। आपको गलत बात है, गलत बात है, आप लोग माफिया हैं आप लोग। अरे आपके नजर माफिया है ना, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं आपका।
डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल अब आपके शहर धनबाद में आपके अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास, बहुमुखी प्रतिभा और मॉडर्न एजुकेशन के लिए देश सेवा में समर्पित डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ कठिन से कठिन विषयों, जटिल पाठ्यक्रम को खेल खेल में ही बनाया जाता है आसान। स्पेशियस प्लेग्राउंड, हेल्दी क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लासरूम, स्टेम लैब, सभी प्रकार के डांस क्लासेस, योगा क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कराटे, समय समय पर आयोजित वर्कशॉप बनाता है आपके बच्चों को हर तरह से परिपूर्ण। प्रत्येक विषय के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशिष्ट शिक्षक बनाते हैं बच्चों को। कॉम्पिटिटिव और प्रतिस्पर्धा से भरे आज के इस दौर में रखते हैं 2 कदम आगे। देश की सेवा में समर्पित डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल देश की सेवा में कार्यरत डिफेंस, सीआईएसएफ और पुलिस वालों के बच्चों का लेता है निःशुल्क नामांकन। बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए छात्राओं का भी नामांकन निःशुल्क है। यही नहीं, वर्ष 2024 में नामांकन करवाने वाले विद्यार्थियों के लिए भी इस विद्यालय में अध्ययन काल तक 20% शिक्षा शुल्क में देता रहेगा छूट। यदि आप भी तलाश में हैं एक ऐसी विश्व स्तरीय संस्था का जो आपके बच्चों को बनाए हर तरह से परिपूर्ण ऑलराउंडर, तो जल्द से जल्द जाइए डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल। सीबीएसई के पाठ्यक्रम पर आधारित आधुनिकता के मिसाल उत्तम तकनीकियों में एक्सपर्ट और धनबाद के कोने कोने तक यातायात की सुविधा देने वाला डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल बनाएगा आपके बच्चों को सिविल, सभ्य और संस्कारी। ये विश्वास है हमारा। जी हाँ, ये वही है जिसकी थी आपको अब तक तलाश, और जहाँ भेजकर अपने बच्चों को आप होंगे हर तरह से निश्चित। कीजिए नए साल की शुरुआत नेक्सा के साथ। जी हाँ, गाड़ियां तो बाजार में कई हैं, लेकिन आपको चाहिए आपकी एक ऐसी ड्रीम कार जो हर कसौटी पर खरी उतरे। चाहे मामला सुरक्षा का हो या आराम का, चाहे मामला बजट का हो या माइलेज का, चाहे सर्विसिंग का मामला हो या फाइनेंस का, चाहे आप शहर के मेटल रोड पे जाएं या गांव की कच्ची सड़कों पर, हर परिस्थिति में नेक्सा देता है लाजवाब रिस्पॉन्स। तभी तो 2015 से अब तक 15,000 से भी अधिक कारें बिक चुकी हैं और ग्राहकों का बन चुका है पहला पसंद। बात अगर मॉडल्स की जाए तो इग्निस, बलेनो, फ्रांक्स, ग्रैंड विटारा, XL6, सियाज, इनवाइटो, जिम्नी जैसे मॉडल्स आकर्षक रंगों, डिजाइनों और एक्सेसरीज के साथ। यदि आप भी ऐसी खूबियों वाली अपनी ड्रीम कार जिसकी कीमत मात्र 6 लाख रुपए से शुरू है खरीदने जा रहे हैं, तो आज ही पधारिए धनबाद के सरायढेला स्थित नेक्सा के शोरूम में। या विशेष जानकारी के लिए अभी डायल कीजिए 9507203111 या 9835030062 और हो जाइए पूर्ण संतुष्ट।